Assalamu alaikum warahmatullah. I am Zainuddin Qasmi and you are watching Al Ansar channel. So today we want to discuss about subject singular, plural, be verb, do and have. So let's start our class. मैं आज आप लोगों को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अरबिक और उर्दू जानने वाले, मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि अरबी में जो सेगे होते हैं ना, वो होते हैं आपके 14 सेगे होते हैं, लेकिन उसके मुताबिक इंग्लिश में बहुत कम होते हैं। जैसा कि हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये 6 सेगे होते हैं गायब के, और मुखातब यानी हाजिर के भी 6 सेगे होते हैं। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये 6 सेगे होते हैं। और मुतकल्लिम के 2 सेगे होते हैं, जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस और जो है ना वो जमा में तस्निया जमा और इस तरह के मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं। तो टोटल में आप देखेंगे कि 14 सेगे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। अब इंग्लिश में जो है ना आई के लिए मैं इस्तेमाल करते हैं, आई सब्जेक्ट के लिए मैं इस्तेमाल करते हैं आई, और उसके बाद जो है ना वी के लिए, जो नहनों के लिए, हम सब के लिए वी इस्तेमाल करते हैं। यानी आई मैंने मैं एक मर्द और एक औरत दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वी जो है ना एक से ज़्यादा जो भी है सबके लिए वी इस्तेमाल होता है। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स, वी आर गोइंग टू, इस तरह करके जो है ना ये वी तमाम के लिए इस्तेमाल होता है, सभी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हम लोग। लेकिन अरबी में क्या होता है, तस्निया होता है ना। हम 2 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके लिए जमा के लिए भी इस्तेमाल हम नहनों को करते हैं। इसके अलावा मुखातब में क्या होता है कि अंता, अंतुमा, अंतुम, ये 3 हाजिर के लिए हो गए, मुज़क्कर हाजिर के लिए। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये 3 सेगे हो गए आपके मुअन्नस हाजिर के लिए हो गए। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ यू आता है। यू सब्जेक्ट है, वो अकेला के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जुमला के मुताबिक हम यू को जमा के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। वो मैं आपको मिसाल के तौर पर आपको समझाऊंगा। इसी तरह से गायब के जो सेगे होते हैं उसके लिए हम मुज़क्कर गायब को हुआ, हुमा, हुम, और मुअन्नस गायब को हिया, हुमा, हुन, ये 6 सेगे होते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो है ना उसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में जो होते हैं बहुत कम होते हैं, यानी हिया, हुमा, इसका हुआ को और हिया को, हुआ का मतलब ही और हिया का मतलब शी, ही और शी, ये मुज़क्कर ही के लिए हुआ, और मुअन्नस हुआ शी, यानी कि मुअन्नस के लिए हुआ। ये 2 हो गया। और इसके अलावा जो न्यूट्रल जेंडर है, जिसका ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, उसके लिए सिंगुलर यानी एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा ये जो इसके मतलब आपके वाहिद के लिए हो गया ही और शी और इट, लेकिन जमा के लिए दे का इस्तेमाल करते हैं। जमा के लिए ये अब बताऊंगा, ये दे का इस्तेमाल करता है। दे माने वो सब, ओरा शबाई, वो सब, यानी तमाम के लिए हम हुमा, हुम और हुमा, हुन्ना, ये 4 सेगे के लिए सिर्फ एक ही सेगा है, क्या, दे। और मुकम्मल हाजिर के लिए ये सिर्फ क्या आता है, यू आता है। ये वाहिद के लिए भी आता है और जमा के लिए भी, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी हम यू इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये है ना इसमें सेगे बहुत कम होते हैं, इस्तेमाल का तरीक़ा अलग अलग होता है। वो हम इंशाल्लाह जब 10th से सीखेंगे तब हम आपको वो बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इस लेसन में ये बताने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ कि सब्जेक्ट जो है ना उसका 3 कैटेगरी में उसको रखा गया है। अरबी में भी 3 कैटेगरी ही है, जैसा कि आई और वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला है ना, मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। आई इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, और वी होता है जमा यानी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा सेकंड पर्सन में जो आता है यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, तुम एक तालिब इल्म हो, यू आर अ स्टूडेंट,
और जमा के लिए यू आर स्टूडेंट्स, यानी सभी के लिए, तुम सब तालिब इल्म है, हम सब, तुम सब। मुखातिब के लिए जो इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन यानी मुखातब, यानी हाजिर के सिगे, तो इसके लिए यू सिंगुलर और ये यू प्लूरल के इस्तेमाल होता है। जमा के जब जमा बनाएंगे तब उस वक्त इस्तेमाल होता है। ओ हैं इसमें हम समझेंगे। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इच, दिस, दैट, सिंगुलर नंबर, यानी ही ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, शी वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, इट आता है गैर ज़वील उक़ूल के लिए, जैसा कि इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेंसिल, इट इज़ अ बोर्ड, इट इज़ अ हाउस, है ना। इस तरह करके इट का इस्तेमाल करके हम गैर ज़वील उक़ूल की, जिसका जो ना समझ है ना अक़ल वाले हैं, तमाम गैर जानदार के लिए इस्तेमाल होता है क्या, ये इट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो आता है, मैं दिस दैट को बाद में बताऊंगा। सिंगुलर नेम, कोई भी एक सिंगुलर नेम है, जैसा कि एक नाम है जुनैद इज़ अ स्टूडेंट, जुनैद इज़ अ स्टूडेंट, तो जुनैद सिंगुलर नाम है, जुनैद एंड सना आर स्टूडेंट्स, दोनों जमा हो गए, तो एक सिंगुलर नेम है, एक वाहिद नाम है, तो उसके लिए भी सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और जमा के लिए क्या इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए दे इस्तेमाल होता है। दे मतलब वो लोग, दीज बने वो सब, ये सब, और दोस्त बने वो सब, और प्लूरल नेम एक से ज़्यादा नाम के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं इसमें आपको ये समझ जाने के बाद मैं आपको लिखा हूँ कि हम जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को समझ जाएंगे और उसका यूटिलाइज और उसका इस्तेमाल हम समझ जाएंगे, तब हमको वर्ब का समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि कहाँ इज़ आर एम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, डू डज कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हैड और डिड कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हैज़ और हैव कहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा विल बी, विल डू, विल हैव इस्तेमाल कहाँ करेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कौन सा कहाँ इस्तेमाल होगा। दोस्तों इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं टेंस से शुरू करने से पहले सब्जेक्ट और ये बी वर्ब, डू वर्ब और हैव को इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा क्या लाते हैं, इसके लिए हम इंशाल्लाह हमको मुख्तसर से हम आपको बताएंगे कि टेंस जो होता है यानी ज़माना तीन होते हैं। हम मान लीजिए कि मैं बाप हूँ और मेरा दादा है और मेरा लड़का है, तो मेरा दादा थे वो पास्ट में हो गए, मैं फ़िलहाल बाप हूँ तो मैं प्रेजेंट में हूँ, यानी कि फ़िलहाल, हाल के लिए। वो दादा को माजी समझिए और हाल को आप बाप समझिए और होने वाला बेटा को आप फ्यूचर यानी मुस्तकबिल समझिए। तो ज़माने किसी भी ज़बान में तीन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, माजी, हाल और मुस्तकबिल। यानी जो ज़माना गुज़र गया है वो ज़माना माजी है और जो ज़माना फ़िलहाल गुज़र रहा है वो प्रेजेंट यानी हाल है, और जो आने वाला ज़माना है वो होगा मुस्तकबिल और इसको फ्यूचर भी कहते हैं। तो दोस्तों ज़माना तीन है, माजी, हाल, इस्तकबाल, या उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम प्रेजेंट माने हाल को लेते हैं, पास्ट मतलब गुजरा हुआ माजी को, और जो फ्यूचर आने वाला यानी मुस्तकबिल, ये तीन होते हैं। हम इसी तीनों ज़माने में हम बात करेंगे, उसके अलावा चौथा पांचवा कोई ज़माना नहीं आता है। बात कर रहे थे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। ये ज़माना है, टेंस शुरू होगा बाज़ाब्ता, उस वक्त बहुत अच्छी तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे। अभी बी, डू और, तो ये मान लीजिए कि बी में बी वर्ब का है, इज़, आर, एम, ये प्रेजेंट में है, वाज और इस्तेमाल करेंगे पास्ट में, विल भी इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में, और डू में डज और डू, डज और डू ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, और डिड इस्तेमाल होगा पास्ट में, और विल डू इस्तेमाल होगा फ्यूचर में। इसी तरह हैव और हैज़ और हैव को इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में, हैड को इस्तेमाल करेंगे पास्ट में, विल हैव को इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में। अब इज़, आर, एम को किस सब्जेक्ट के लिए फिट होगा ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके बगैर आप टेंस
सीख ही नहीं सकते, हम जान ही नहीं सकते। इसलिए इज़ किसके लिए इस्तेमाल होगा? आया आई के लिए होगा, वी के लिए होगा, यू के लिए होगा, ही शी इट नेम सिंगुलर नेम के लिए होगा, या किसके लिए होगा? आर किसके लिए होगा? एम किसके लिए होगा? तो मैं आपको बताऊं, इसमें जो इज़ है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये इट, ही, शी, इट और सिंगुलर नाम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप इसको समझिए, शी इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट, इट इज़ अ बुक। तो ये यहाँ भी हैं उसके लिए दिस इज़, दैट इज़, या सना इज़, जुनेद इज़। तो जहाँ भी एक नाम होगा या दिस दैट होगा या ही शी और कोई इट होगा तो उसके लिए हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? इज़ इस्तेमाल करना है। और आई के लिए एम इस्तेमाल करेंगे। आई एम, आई स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्कॉलर, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू ऑफिस, है ना। तो इसके लिए आई के साथ हम क्या लगाएंगे? इसका एम लगाएंगे। आई के साथ हम एम लगाएंगे। और इसके साथ आर जो है ना, रेस्ट ऑफ ऑल, इसके अलावा जितने भी हैं सबके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आर इस्तेमाल करेंगे। आर इस्तेमाल होगा। आर का माना है, इज का माना है, एम का माना है, तीनों को माना है प्रेजेंट माना पाया जाता है। तो आई के लिए इस्तेमाल होगा एम, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या होगा? इज होगा। ये सब के लिए इज इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा ये जो आर है, आर को हम इस्तेमाल करेंगे वी के लिए, यू के लिए, यानी वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको डिटेल में और आपको लिस्ट करके बता दूंगा, आप उनका राइट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। लेकिन आप ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि आर जो इस्तेमाल होगा ये चारों के लिए इस्तेमाल होगा। वी, यू, दे। वी ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यानी हम सब के लिए वी आर टीचर, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू ऑफिस, वी आर गोइंग टू स्कूल। तो वी के साथ आर लगाएंगे। यू आर अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू के साथ भी आर लगेंगे। अगर तमाम है सब के लिए है फिर भी हम इस्तेमाल करेंगे आर। जैसे यू आर गोइंग टू, यू आर स्टूडेंट्स गोइंग टू मार्केट। तो स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जितने भी टीचर हैं, जमा के लिए सबके लिए भी हम यू इस्तेमाल करेंगे प्लूरल नंबर, उसके साथ आर ही इस्तेमाल करेंगे। ये हुआ। उसके बाद दे माने जमा गायब, वो लोग जो फिलहाल नहीं हैं, बस हम सामने दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए खालिद, माजिद, राशिद, ये तीन हैं। दे आर गोइंग टू मार्केट। तो दे आर के लिए भी, दे के लिए भी हम आर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हुआ आपके इज आर बी वर्ब का इज आर एम प्रेजेंट का इस्तेमाल हो गया। अब प्रेजेंट में डू और डज होता है ना। डू किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? डज इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो है, डू और डज का इस्तेमाल। ये जो होता है ना, डज इस्तेमाल होता है पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के लिए डज इस्तेमाल होता है। डज इस्तेमाल होता है। ईएस का इजाफा करते हैं या फिर हम उसके वर्ब के आखिर में हम एस लगा देते हैं। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज असल में था क्या? प्ले था, PLA, ये प्ले था। आखिर में इस्तेमाल करेंगे, इसको एस दे देंगे। तो डज का ES है ना, उसमें एस इस्तेमाल कर देंगे वर्ब के आखिर में। तो ये होगा ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज वॉलीबॉल। और नाम के लिए लीजिए जुनेद प्लेज फुटबॉल, जुनेद या सना प्लेज फुटबॉल। चाहे मुज़क्कर नाम लीजिए, मुअन्नस नाम लीजिए।
कोई भी नाम हो तो उसके लिए एस का इजाफा करेंगे। लेकिन हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब वहाँ डज या डज आएगा या डू आएगा। तो मान लीजिए कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, डज ही प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले, क्या वो फुटबॉल खेलता है। फिर यहाँ एस नहीं लगाएंगे, यहाँ जो लगाए थे एस, ये एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यही एस फिर यहाँ डू और डज में आ जाता है। तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मेन वर्ब है तो उसके आखिर में हम एस लगाएंगे। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। तो डज को हम यहाँ लेके आएंगे आस्क द क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए, यानी जुमला इस्तिफामिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम उसको हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लेके आएंगे, तो इससे सवाल पैदा होता है। लेकिन हम यहाँ एस नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब जो है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डज का इस्तेमाल हो गया। अब डू का सबके लिए इस्तेमाल होगा। आई के लिए भी आई डू दिस वर्क, वी डू दिस वर्क, यू डू दिस वर्क, है ना, यू ऑल डू दिस वर्क, दे डू दिस वर्क। तो इसको जब हम बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, तब जाके आखिर में एस नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। इसमें एस का बिल्कुल जोड़ना गलत हो जाएगा। और जब हम इसका लाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर लाएंगे डू दे प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल, सबके लिए डू आएगा। थर्ड पर्सन के छोड़कर जितने भी हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, और थर्ड पर्सन जो है ना, ये प्लूरल नंबर के लिए भी हम क्या लगाएंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हैव और हैज़ का इस्तेमाल भी सेम इसी तरह से है कि हैज़ का इस्तेमाल जो हम लाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए क्या लाएंगे, हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। रेस्ट ऑफ ऑल, इसके अलावा जितने भी है सबके लिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है या वो किताब रखता है। शी हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ बुक, शी हैज़ अ बुक, इट हैज़ अ बुक, दिस हैज़, दैट हैज़ या जुनैद हैज़, ये जो भी है हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज़ इस्तेमाल होगा। रेस्ट ऑफ ऑल के लिए हैव का इस्तेमाल, आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, ये सब के लिए, दे हैव के लिए इस्तेमाल क्या होगा, हैव इस्तेमाल होगा सब के लिए। इसके लिए भी, आई के लिए भी, वी के लिए भी, यू के लिए भी, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए भी इस्तेमाल क्या होगा, दे का इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो है ना, पास्ट में आ जाते हैं। ये तो प्रेजेंट का क्लियर हुआ। अब पास्ट में जाते हैं। पास्ट में वाज वर आता है, जिसके माना था, थे, थी, क्या था, थी, और वर के माना थे। वाज आता है वाहिद और वर आता है जमा के लिए। तो वाहिद क्या है हमारे यहाँ, वाहिद है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वाज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके साथ आई का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए भी हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। ये जहन नशी होनी चाहिए, ये इजाफा हुआ इसमें। वाज का इस्तेमाल आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, जुनेद वाज, ये सब के लिए वाज का इस्तेमाल होगा। लेकिन वो का इस्तेमाल, वर का, वेयर नहीं पढ़ेंगे उसको, वर पढ़ेंगे। वर रा को बिल्कुल साइलेंट कर पड़ेंगे। वह का इस्तेमाल हम करेंगे किसके लिए, हम वी के लिए भी करेंगे,
फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के लिए, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए करेंगे, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे वाज का इस्तेमाल। वाज और वर का इस्तेमाल जो है, ये वाज आता है आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है। ही शी इट और सिंगुलर नेम के लिए वाज का इस्तेमाल करते हैं। वर का रेस्ट ऑफ ऑल, इन दोनों के अलावा वी, यू, दे और इस सब के लिए इस्तेमाल वर का होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से जब बनाएंगे तो जैसा कि बोलेंगे आई वाज स्पीकिंग, आई वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग, इट वाज प्लेइंग, जुनेद वाज प्लेइंग या स्पीकिंग, जो भी एक वर्ड ले लीजिए। लेकिन इसके अलावा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। यू के लिए भी वर का इस्तेमाल करेंगे, और दे, ये जब जितने भी जमा गायब हैं सबके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वी वर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग, सब के लिए क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से जब बनाएंगे सब के लिए क्या होगा, वर का आर का इस्तेमाल, वर का इस्तेमाल करेंगे। ये वर, इसके लिए भी वर, इसके लिए भी वर, और इसके लिए भी वर इस्तेमाल करेंगे। बाद बाकी इसके लिए क्या करेंगे, वाज का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए भी वाज का इस्तेमाल करेंगे। बाद बाकी ये सब हो गया आई के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल ये सब के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम वर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हैज़, ये जो है डिड है, डिड सब के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे लिए आसानी क्या है, ऑल, इसके लिए भी ऑल, इसके लिए भी ऑल, ऑल सब्जेक्ट जितना भी है, ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सब के लिए हम डिड इस्तेमाल करेंगे। ये डिड पास्ट का है ना, ये डिड इस्तेमाल करेंगे हम सभी के लिए। आई डिड दिस वर्क, है ना, आई डिड वर्क, आई डिड वर्क, वी डिड वर्क, यू डिड वर्क, इसके उसके साथ ये लाएंगे। ही शी इट सब के साथ हम डिड लाएंगे। हैड भी सब के लिए, आई हैड, यू हैड, वी हैड, शी, ही, इस सब के लिए, दे हैड सब के लिए हेड इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर में सब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। शेल का इस्तेमाल अभी हम नहीं करेंगे, विल भी, विल ही काफ़ी है। विल बी, शेल, विल बी, विल डू और विल हैव, इसके लिए सब के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें हैज़ इस्तेमाल, इसमें नहीं, विल हैज़ नहीं आएगा, विल हैव सब के लिए आएगा। दोस्तों ये रहा आज का सबक, और मैं उसके बाद थोड़ा तफसील से मैं आपको लिख के देता हूँ, आप इसको कॉपी में राइट डाउन करेंगे, उसके बाद आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया तो उसको मैं एक हर चीज़ को मैं लिख के देता हूँ कि इज़ आर एम किस किस के लिए इस्तेमाल होगा, वाज वर किसके लिए होगा, डू डज किसके लिए हुआ, हैव हैज़ किसके लिए होगा, मैं लिख के देता हूँ, उसको आप कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसा कि इज़ होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज़ होगा इस्तेमाल। आप जानना चाहिए कि थर्ड पर्सन में क्या क्या, ही शी इट और सिंगुलर नेम दिस दैट के लिए भी इस्तेमाल क्या होगा, आपका इज़ होगा। इसी तरह एम जो होगा वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए होगा, और रेस्ट ऑफ ऑल, इसके अलावा जितना भी है सब के लिए इस्तेमाल होगा आर। ये इसके लिए हो गया, एम हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, एम हो गया फर्स्ट पर्सन यानी आई, आप इसको लिख सकते हैं, आई के लिए इस्तेमाल होगा। और इसको ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के लिए इस्तेमाल होगा इज़। और रेस्ट ऑफ ऑल, रेस्ट ऑफ
ऑल होगा। मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ वी यू दे और जितने भी हैं सबके लिए क्या होगा, आर इस्तेमाल होगा। अब वाज वर्ग किसके लिए होगा, वाज होगा फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वाज, रेस्ट ऑफ ऑल। बाकी सब के लिए क्या इस्तेमाल होगा, इसमें एग्जांपल देता हूँ, ब्रैकेट इसका दे देता हूँ कि ये थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन ही शी इट और सिंगुलर नेम इसके साथ आई के साथ, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या इस्तेमाल होगा, वाज होगा। बाकी सब के लिए यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सबके साथ सबके लिए क्या होगा, इस्तेमाल होगा वर। ओके, देन डज और डू, डज इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, रेस्ट ऑफ के लिए डू इस्तेमाल होगा, रेस्ट ऑफ ऑल। बाकी सब के लिए क्या इस्तेमाल होगा, डू का इस्तेमाल होगा। हैज़ का भी क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, और हैव इस्तेमाल होगा रेस्ट ऑफ ऑल, रेस्ट ऑफ ऑल जितने बाकी सब के लिए। आप इसको कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा और इसको बार बार देखेंगे क्योंकि ये सब टेंस में बार बार आने वाले सब्जेक्ट हैं। एक मरतबा मैं बताता हूँ, इज़ थर्ड पर्सन यानी ही शी इट, और कोई भी एक नाम है सिंगुलर नाम है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। एम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी आई, आप जानते हैं कि आई इस्तेमाल यानी वाहिद मुतकल्लिम के लिए, और आर इस्तेमाल होगा रेस्ट ऑफ ऑल बाकी तमाम के लिए, वी यू दे यू चाहे वो सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर हो, दे और जमा नाम के लिए है ना आप इस्तेमाल करेंगे। आर वाज इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, यह फर्स्ट पर्सन आई है और थर्ड पर्सन ही शी इट सिंगुलर नेम। वार इस्तेमाल होगा सभी के लिए, यू वी यू दे और जमा नाम के लिए प्लूरल नेम के लिए इस्तेमाल होगा। डज इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, बाद बाकी डू इस्तेमाल होगा सभी के लिए। हैज़ इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, हैव इस्तेमाल होगा रेस्ट ऑफ ऑल सभी के लिए। ये याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि जुमले के दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा खबर, सब्जेक्ट प्रीडिकेट। तो इसमें जब भी हम कोई जुमला बनाएंगे तो पहले हम उसको इंग्लिश में क्या लाएंगे, पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ लाएंगे यानी फाइल को लाएंगे, मुब्तदा को लाएंगे, पहले लाएंगे। उसके बाद जो आता है वर्ब आता है, वर्ब आता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम ये सब को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वाज बार आता है, ये सब जो आपको पहले बताया हेल्पिंग वर्ब है, या तो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, फेल हो या फेल मुआविन हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट ये देखें ऑब्जेक्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट में आएगा आर्टिकल के साथ आएगा, प्रीपोजिशन आएगा और भी बहुत कुछ आएगा। तो सब मिलाकर ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पार्ट, ये जुमले को तीन हिस्से किया गया, उसमें से जुमले को दो हिस्से में तकसीम करेंगे, एक सब्जेक्ट हो गया और बाद बाकी ये ऑब्जेक्ट। यस, इसको सब्जेक्ट कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, और वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट पार्ट जो भी प्रीपोजिशन वगैरह के साथ होगा आर्टिकल के साथ, वो सब क्या हो जाएगा आपका प्रीडिकेट हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। जैसा कि मैंने बताया था जुमले के 5 किस्म हैं, लेकिन हर जुमले के 2 हिस्से होते हैं। देयर इज 2 पार्ट ऑफ सेंटेंस, 2 पार्ट हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट और प्रीडिकेट पार्ट। तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। और दोस्तों मैं कुछ मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। ये आई के साथ एम आई इस्तेमाल होगा,
आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, है ना। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई एम डूइंग एनी वर्क, मैं आपके लिए आई के साथ क्या होगा इस्तेमाल, एम इस्तेमाल होगा। ही शी और कोई भी एक नाम ले लीजिए तो उसके लिए इज़ इस्तेमाल होगा। इसको देखें, जब भी आएगा ही शी और कोई नाम आएगा, ये इट आएगा, दिस दैट आएगा, तो उसके लिए इज़ इस्तेमाल होगा। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तो इज़ आर एम वाला में स्पीकिंग, स्पीक आखिर में आईएनजी लगाएंगे, वो मैं टेंस में समझाऊंगा। ही इज़ स्पीकिंग, शी इज़ स्पीकिंग, जुनेद इज़ स्पीकिंग, ही इज़, और दूसरा वर्ब ले लीजिए, है ना, गोइंग, ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, जुनेद इज़ गोइंग, इस तरह हो गया। आप इसमें आर का इस्तेमाल जो करेंगे, बाकी दोनों के अलावा बाकी के सब के लिए आर इस्तेमाल करेंगे। वी, यू, दे और जमा नाम के लिए 2-3 नाम है उसके लिए भी आर इस्तेमाल करेंगे। वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं। दे आर स्पीकिंग, इसके साथ वो लोग बोल रहे हैं। अगर गोइंग लाएंगे, गोइंग, तो वी आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, या कुछ भी ले लीजिए, ऑफिस। ये, दे, वी, यू, दे और जमा नाम के लिए क्या लाएंगे, आर का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जो दोस्तों ये है वाज का इस्तेमाल, 1-2 मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। आई वाज, आई के साथ और ही शी इट के साथ, वाज जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर दोनों के लिए वाज इस्तेमाल होगा। ये वाज, आई वाज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई वाज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था। आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था। आई वाज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जो भी बोलेंगे तो आई के साथ। सेम ही शी और सिंगुलर नाम के लिए, एक नाम के लिए वाज इस्तेमाल करेंगे। मैंने नोट किया था, करवाया था आपको। ही वाज स्पीकिंग, वो बोल रहा था। शी वाज स्पीकिंग, वो बोल रही थी। जुनेद वाज स्पीकिंग, जुनेद बोल रहा था। सना वाज स्पीकिंग, सना बोल रही थी। और कोई भी वर्ब लाएंगे, ईटिंग, ही वाज ईटिंग, शी वाज ईटिंग, जुनेद वाज ईटिंग, वो खा रहा था, वो खा रही थी, जुनेद खा रहा था। कोई भी वर्ब लाएंगे आईएनजी लगाएंगे आवाज़ के साथ। तो ये यू आर स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग, दे आर स्पीकिंग। अब दूसरा फेल ले लीजिए, ईटिंग, वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे। यू वर ईटिंग, तुम खा रहे थे या तुम सब खा रहे थे। दे वर ईटिंग, वो सब खा रहे थे। या जुनेद एंड सना वर ईटिंग, जुनेद और सना खा रहे थे। ये आपका आवाज़ वर्क का मिसाल मैंने आपको समझाया। हैव हैज़ का मिसाल भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आई के साथ और यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ईट, ही शी ईट, सिंगुलर नेम के साथ ये हैज़ इस्तेमाल होगा। बाकी सब के लिए हैव इस्तेमाल होगा, जैसे मैंने लिखाया था। तो आई हैव ईटेन, ये आई हैव के साथ ये ईट ईटेन, ये थर्ड फॉर्म लगा, थर्ड वर्ब लगाएंगे। थर्ड फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आई हैव ईटेन, आई हैव स्पोकन, तो ये थर्ड फॉर्म है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, तो ये थर्ड फॉर्म है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका
हूँ, हैव माने था थे नहीं, हूँ। आई हैव ईटन मैं खा चुका हूँ। वी हैव ईटन, यू हैव ईटन, दे हैव ईटन। दूसरा बोल सकते हैं स्पोकन, वी हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन, दे हैव स्पोकन। और बाद बाकी हैज़ का इस्तेमाल लाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ही हैज़ ईटन, ही हैज़ स्पोकन, शी हैज़ ईटन, शी हैज़ स्पोकन, जुनैद हैज़ ईटन, जुनैद हैज़ स्पोकन। कोई भी सेंटेंस लाएंगे तो हैज़ के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज़ के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। और आई आर यू यू वी यू दे के लिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। डू डज का भी इस्तेमाल हम इसी तरह करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम स्पीक लगाएंगे और वी यू दे और प्लूरल नाम के लिए भी स्पीक लगाएंगे। एस नहीं लगाएंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे, इसमें भी एस नहीं लगाएंगे। सिर्फ हम पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के साथ ये ही, शी, इट और कोई भी एक नाम के लिए स्पीक्स लाएंगे, यहाँ एस लगाएंगे। यहाँ डू और डज का जो है ना एस आखिर में, उसी को हम यहाँ लगाएंगे। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में हम एस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आई स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश। लेकिन ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश और जुनैद स्पीक्स इंग्लिश। इस तरह करके हम आखिर में एस लगाएंगे। लेकिन जब आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, यही एस शुरू में आ जाएगा। यहाँ डू लगेगा, इसके साथ जो है ना इसके साथ डू लगाया जाएगा, यहाँ भी डू लगाए जाएंगे, यहाँ डज लगाएंगे। ये एस ख़त्म हो जाएगा, एस था, एस उठ के यहाँ आ जाएगा। स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज जुनैद स्पीक इंग्लिश। इस तरह करके हम फॉर्म तैयार करेंगे। तो इंशाल्लाह डू और डज का भी इस तरह जो मैंने बताया आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और इस तरह के हम उसको राइट डाउन करके बार बार पढ़ेंगे, बार बार बोलेंगे तो इंशाल्लाह इंग्लिश बोलना आ जाएगा। पहले ग्रामर हम थोड़ा हल्का फुल्का समझ लेते हैं, उसके बाद टेंस में जब हम पढ़ेंगे तो हम बाज़ाब्ता एक एक चीज़ को एक एक बहस को हम एक एक एपिसोड बनाएंगे ताकि उसमें मेरे साथ आपको भी बोलना पड़ेगा। और याद रखिए कि इंग्लिश बोलने से आती है, पढ़ने से नहीं आती है, आपको बोलना पड़ेगा। आप 10-15 दिन हर कस व नाकस के साथ इंग्लिश बोलिए। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी गलती होती है आप बोलते रहिए, चाहे उल्टा सीधा जैसा भी बोलते रहिए। शर्म हया को आप अपने बालाए ताक रखिए और बोलते रहिए। इंशाल्लाह एक दिन एकदम सही इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे और आपके अंदर एक तब्दीली आएगी। तो इंशाल्लाह एक आलिम उर्दू अरबी जानने वाले को अगर वो इंग्लिश आती है तो एक अलग चीज़ होती है और हम इसके ज़रिए से हम कौम को सुधार सकते हैं, अपने बच्चों को आला तालीम दे सकते हैं अरबी के साथ साथ इंग्लिश वगैरह में। इसी तरह से हम अपने ज़रूरी तमाम कागजात को हम खुद भर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, ऑफिस में जाकर बोल सकते हैं, किसी भी जगह हम बोल सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।